अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 13 में लेकर आया हूं। तो यहाँ पर हम क्लोज ग्राफ थ्योरम को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ। वो है क्लोज लीनियर ऑपरेटर कि व्हाट इज़ क्लोज लीनियर ऑपरेटर। कि अगर हमारे पास लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म स्पेसेस, ये जो दो हैं वो नॉर्म स्पेसेस होंगी, और टी जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर हो, वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो डोमेन ऑफ टी से वाई में हो, जबकि ये जो डोमेन ऑफ टी है वो है सब सेट ऑफ दैट स्पेस एक्स, दिस नॉर्म स्पेस लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन, ये जो है ये डोमेन ऑफ टी सब सेट ऑफ एक्स। तो फिर ये जो टी है, ये जो टी लीनियर ऑपरेटर है, इज़ कॉल्ड अ क्लोज लीनियर ऑपरेटर। ये क्लोज लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा इफ़ इट्स ग्राफ, अगर जो इसका ये ग्राफ है जो कि ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल है, एक्स वाई है, जबकि ये जो एक्स है वो बिलोंग करता है इस डोमेन ऑफ टी से, और ये जो वाई है ये बिलोंग करता है इस नॉर्म स्पेस वाई से, जबकि ये जो वाई होंगे ये सारे के सारे इमेजेस होंगे एक्स के। तो ये जो y होगा ये टी एक्स होगा, इमेज होगा x का। तो इस कॉम्बिनेशन में सारा ग्राफ ऑफ t होगा। आपको याद रहे कि हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास x और y दो नॉर्म स्पेसेस हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक नॉर्म स्पेस कहलाएगा जो x क्रॉस y है। और अगर हमारे पास x और y दो बनाक स्पेसेस होती थी तो तब हमने ये प्रूव किया था कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक्स क्रॉस वाई होगा वो भी एक बनाक स्पेस होगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ ऑफ टी होता है वो हमेशा उस एक्स क्रॉस वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होता है, ये उसका सबसेट होगा। और ये जो ग्राफ ऑफ टी है ये क्या है कि एक्स क्रॉस वाई में क्लोज होना चाहिए। अगर ये एक्स क्रॉस वाई में ये क्लोज है तो ये ऑपरेटर क्या है, ये क्लोज लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। इज़ क्लोज इन नॉर्म स्पेस एक्स क्रॉस वाई, ये अगर नॉर्म स्पेस एक्स वाई में क्लोज है, वेयर द टू अलजेब्राइक ऑपरेशंस जो कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो कि वेक्टर स्पेस के होते हैं, ऑफ अ वेक्टर स्पेस इन एक्स क्रॉस वाई आर डिफाइंड एज यूजुअल दैट। जैसे कि वेक्टर स्पेस में हमने ये सेटिस्फाई करवाए थे, ये डिफाइन करवाए थे दो अलजेब्राइक एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन यहाँ पर भी वैसे ही हमने डिफाइन करवाने। जैसे कि पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, इस जैसे एडिशन होती है वैसे की गई है कि पहला कंपोनेंट पहले से दूसरा कंपोनेंट पहले से, ये भी वेक्टर है, ये दो वेक्टर के एडिशन क्या है, वेक्टर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करवाई गई है कि अगर स्केलर वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर हर एक कंपोनेंट से क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि ये कहा जाता है कि हर एक क्लोज लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ क्लोज लीनियर ऑपरेटर बी बाउंडेड, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जो कि अप्लाई की जाए क्लोज लीनियर ऑपरेटर पर कि जो क्लोज लीनियर ऑपरेटर होता है वो भी बाउंडेड हो जाए। तो आंसर इज़ गिवन इन द क्लोज ग्राफ थ्योरम। क्लोज ग्राफ थ्योरम जो है और उसको हम स्टडी ही इसलिए कर रहे हैं कि क्लोज ग्राफ थ्योरम हमें वो शरात बताता है जो कि हम क्लोज लीनियर ऑपरेटर के बाद वो अप्लाई करें तो जो क्लोज लीनियर ऑपरेटर होता है वो क्या कहलाएगा, वो फिर वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, क्योंकि हर एक क्लोज लीनियर ऑपरेटर को तो बाउंडेड नहीं होता ना। तो कुछ शरात ही होंगी। ये शरात क्या, वो कहते हैं कि लेट एक्स एंड वाई भी बनाक स्पेसेस। आप क्लोज लीनियर ऑपरेटर में देखें तो यहाँ पर सिर्फ वो नॉर्म स्पेसेस थी, लेकिन अब यहाँ पर वो कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस मांग रहा है। लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म स्पेस क्लोज क्या कहते हैं कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस मीन के बनाक स्पेसेस, एंड टी इज़ अ क्लोज लीनियर ऑपरेटर। अब सीधी क्लोज लीनियर ऑपरेटर की बात हो रही है जो कि डोमेन ऑफ टी से वाई में। अब आप देखो तो अगर ये क्लोज लीनियर ऑपरेटर है तो ये जो टी का जो ग्राफ होगा जी ऑफ टी होगा वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा एक्स क्रॉस वाई में। वो बनाक स्पेस जो होगी एक्स क्रॉस वाई उसमें वो क्या होगा, क्लोज होगा। वेयर डोमेन ऑफ टी सबसेट ऑफ एक्स, देन इफ डोमेन ऑफ टी। अब बात हो रही बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर से कैसे कहेंगे।
इफ़ डोमेन ऑफ टी इज़ क्लोज इन एक्स, ये जो डोमेन ऑफ टी आप देख रहे हैं ना, ये जो डोमेन ऑफ टी है, ये अगर इसमें क्लोज हो जाए, द ऑपरेटर टी इज़ बाउंडेड, तो ऑपरेटर टी क्या कहलाएगा, वो बाउंडेड कहलाएगा। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। वी फर्स्ट शो दैट एक्स क्रॉस वाई विद इन नॉर्म स्पेस डिफाइंड बाई 1 इज़ कम्प्लीट। सबसे पहले अब हम ये प्रूव कराएंगे ये कंप्लीट है, वो हम पहले प्रूव करवा चुके हैं कि ये बनाक स्पेस ये कंप्लीट ही हुई। तो वो इस फार्मूले की बात कर रहे हैं, इसकी ये वन फार्मूला जो है ना, ये नॉर्म का फार्मूला, इसकी बात कर रहे हैं। ये नॉर्म डिफाइन करवाया गया वो इस तरह है कि कोई भी अगर हम ऑर्डर पेयर इस तरह के एलिमेंट ले लें नॉर्म स्पेस का, तो उसका जो नॉर्म होगा वो हमेशा यूँ होगा कि पहले एलिमेंट का नॉर्म प्लस दूसरे कंपोनेंट का नॉर्म, इस तरह होगा। जबकि ये जो नॉर्म है ये इस एक्स पर जो डिफाइन करवाया गया था वो है, और ये जो वाई पर जो नॉर्म यहाँ पर डिफाइन कराया गया वो यूँ था कि इसके एलिमेंट्स पर कोई और नॉर्म होगा, उसको कोई और नॉर्म का नाम दे सकते हैं, इसको कोई और नॉर्म का नाम दे सकते हैं, नहीं तो एक भी हो सकता है। अब वो कहता है कि ये जो डिफाइंड बाई 1 इज़ कम्प्लीट, ये कंप्लीट है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आगे वाली बात ये है कि अब इसको कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक काशी सीक्वेंस लेंगे। हमें पता है कि कोई भी अगर नॉर्म स्पेस है तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, काशी सीक्वेंस उठाते हैं आर्बिट्ररी। अगर वो कन्वर्जेंट हो जाती है और कर्विंग पॉइंट भी उसी में आता है, तो वो फिर ऐसे समझो कि जो भी काशी सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट होगी। तो हर एक काशी सीक्वेंस अगर इसमें कन्वर्जेंट है तो ये फिर कंप्लीट कहलाएगी। तो इसमें हम एक्स क्रॉस वाई में जेड एन उठाएंगे। हमें पता है एक्स क्रॉस वाई में क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर पढ़े हैं, तो इसके सीक्वेंस में भी यार ऑर्डर पेयर होंगे, तो इसको हम सीक्वेंस में एक्स एन और वाई एन लिख देते हैं। देन फॉर फिर अगर हमने इसको काशी सीक्वेंस कहा है तो फिर हम ऐसे करेंगे कि इस पर अब हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करके देखेंगे। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज एन सच दैट के काफ़ी सारी टर्म जो होंगी z की, वो गुजरने के बाद एक z कैपिटल nth टर्म आएगी, उसके बाद जो टर्म होंगी वो सारे की सारे जो होंगी उनके दरमियान अगर हम डिफरेंस लेके उनका अगर नॉर्म ले लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। मीन ये कि ये जो n के बाद जितनी भी टर्म होगी, मतलब m एंड n आर ग्रेटर दैन 0, इसके बाद जितनी भी टर्म होंगी nth के, वो z nth और z mth टर्म का अगर डिफरेंस ले लें तो उनका जो नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन है। और ये जो जेड एन है ये ऑर्डर्ड पेयर था, ये था एक्स एन वाई एन, और ये ऑर्डर्ड पेयर है ये है एक्स एम वाई एम। तो जब इनके दरमियान में माइनस है तो इसका पहले कंपोनेंट में से इसका पहला कंपोनेंट माइनस करेंगे और इसके दूसरे कंपोनेंट में से इसका दूसरा कंपोनेंट माइनस करेंगे, वो आ जाएगा जी एक्स एन माइनस एक्स एम आ जाएगा, ये वाई एन माइनस वाई एम आ जाएगा। उन दोनों का नार्म दरमियान में कॉमन आएगा, तो उस पर जो हमने नार्म का फार्मूला डिफाइन करवाया है ये वाला, इसके मुताबिक इनका फिर अलहदा नार्म आ जाएगा। ये वाला इसका अलहदा नार्म आ गया प्लस इसका नार्म अलहदा आ जाएगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन था। तो अब आप देखें कि अगर ये अगर ये दोनों का अगर ये प्लस, अगर इन दो नार्म का प्लस अगर लेस देन एप्सिलॉन है, फिर ये पहला नार्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये सेकंड नार्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर ऐसे समझो कि ये एक्स एन एक काशी सीक्वेंस है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन तो ये फिर वाई एन एक काशी सीक्वेंस है। ये डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं इसके मुताबिक और इसके मुताबिक। तो अब हम कहेंगे कि एक्स एन एंड वाई एन आर काशी सीक्वेंसेस इन एक्स एंड वाई। हमें पता है कि ये जो एक्स और वाई थी ये कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस थी, बनाक स्पेसेस थी। तो मीन क्या हुआ कि ये फिर कन्वर्जेंट भी होंगी एक्स और वाई में। आर काशी सीक्वेंस इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड कन्वर्जेस से एक्स एन अप्रोचेज टू कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई एन अप्रोचेज टू वाई। ये दोनों अप्रोच करेंगे, ये जो एक्स एन एक्स को अप्रोच करेगी वो एक्स में पाया जाएगा, ये जो वाई एन वाई को अप्रोच करेगी वो कैपिटल वाई में पाया जाएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर कंप्लीट। हर एक काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज दैट जेड एन अप्रोचेज टू जेड। आप देखें ना यहाँ पर कि ये जो जेड एन है ये एक्स एन वाई एन था। अगर ये एक्स एन एक्स को अप्रोच कर गया है और वाई एन वाई को अप्रोच कर गया, फिर जेड एन जेड को अप्रोच कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट जेड एन अप्रोचेज टू जेड, और जेड ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक्स वाई होगा। एक्स वाई कहाँ पाया जाएगा, हमें पता है कि वो एक्स क्रॉस वाई में ही होगा। सिंस फ्रॉम टू एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जैसे कि एम अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, तो ये लेस देन ये जो जेड एन माइनस जेड का नाम लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन
वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी फॉर n इज ग्रेटर दैन n। सिंस काची सीक्वेंस Zn वाज आर्बिट्रारी, वो आर्बिट्रारी थी, x क्रॉस y जो कि कन्वर्जेंट होगी इज कंप्लीट। तो हर एक काची सीक्वेंस फिर क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी, तो इसलिए x क्रॉस y क्या होगी, एक स्पेस कंप्लीट होगी। अब बात यह है कि हमने जो अज्यूम किया था कि हमारे पास क्लोज लीनियर ऑपरेटर है, तो जो ग्राफ होगा वो भी क्लोज होगा एक्स क्रॉस वाई में, और डोमेन ऑफ टी जो है, ये जो डोमेन ऑफ टी आप देख रहे हैं वो भी क्लोज होगी इन एक्स में। हैंस ग्राफ ऑफ टी ये तो वैसे क्लोज है, हैंस ग्राफ ऑफ टी एंड डोमेन ऑफ टी आर कंप्लीट। अगर ये बनाक स्पेसेस में हैं और ये क्लोज भी हैं फिर ये कंप्लीट है। एक हमने थ्योरम पढ़ रखा है, वो थ्योरम है आ सब स्पेस एम ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। अगर हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, उसकी एक सब स्पेस एम है, इज इट सेल्फ कंप्लीट, फिर ये भी कंप्लीट कहलाएगी इफ़ एंड ओनली इफ सेट एम इज़ क्लोज्ड इन एक्स, अगर ये इसमें क्लोज हो। अब वहाँ पर वो हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट से ये, और ये क्लोज भी होगा, ये भी फिर क्या होगा, कंप्लीट हो गया। वी नो कंसिडर बाय मैपिंग। अब हम एक मैपिंग कंसिडर करेंगे जो ग्राफ ऑफ टी से डोमेन ऑफ टी होगा, उसका नाम हमने पी रखा है। पता है कि जब पी अप्लाई होगा ग्राफ ऑफ टी के किसी एलिमेंट पर तो डोमेन ऑफ टी का एलिमेंट देगा। अब हम कहते हैं कि इसका जो इन्वर्स है उसको हमने बाउंडेड प्रूव करना है। क्या करना है, बाउंडेड प्रूव। तो सबसे पहले हमने ऐसे करना है को, फिर इसको हमने बाउंडेड भी प्रूव करना है, इसको लीनियर भी प्रूव करना है, और इसको बाइजेक्टिव भी। हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, द इनवर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इज बाउंडेड। तो अगर ये जो पी है, अगर ये बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर है तो फिर इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। पी इज लीनियर, पी इज बाउंडेड बिकॉज लीनियर हम आप प्रूव कर सकते हैं, आप इसको प्रूव करने ना लीनियर, मैं आपको बाउंडेड दिखा रहा हूँ। लीनियर में दो प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी, एक एडिटिविटी, दो आप कोई भी एलिमेंट ले लेना उस पर पी अप्लाई कर लेना, और दूसरी स्केलर जो है वो होमोजिनिटी, वो आप कोई भी अगर आप एलिमेंट ले लेना उसको स्केलर साथ मल्टीप्लाई करके उस पर पी अप्लाई कर देना, आप वो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाउंडेड दिखा देता हूँ। बाउंडेड किस तरह, बाउंडेड ये है कि अगर पी अप्लाई किया गया किसी भी एलिमेंट पर ग्राफ के, तो उसका जब हम नॉर्म लेंगे, क्योंकि ये ग्राफ ऑफ टी से डोमेन ऑफ टी में है, तो हमें पता है कि जब पी इस पर अप्लाई होगा वो डोमेन ऑफ टी का एलिमेंट देगा, वो एक्स आ गया, इसका भी नॉर्म है, जैसे इसका नॉर्म था बाहरी ये भी नॉर्म है। अब हमें ये पता है कि जो डोमेन का एलिमेंट का नॉर्म होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डोमेन का नॉर्म प्लस उसके इमेज का नॉर्म, उससे लेस देन होता है। तो ये अब इस पर अब नॉर्म का फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर पर नॉर्म अप्लाई करवाया गया तो ये इस पर अलहदा नॉर्म प्लस सेकंड पर अलहदा नॉर्म। ये देखें, अगर ये अलहदा नॉर्म है तो फिर ये इकट्ठा ये ऑर्डर्ड पेयर पर नॉर्म आ गया। अब हम ये कहेंगे कि पी बाइजेक्टिव के पी बाइजेक्टिव भी है। अब आप ये भी खुद करेंगे, इसको ऑन टू भी प्रूव करेंगे पी को, और इसको 1 भी प्रूव करेंगे, ठीक है ना, वो आप खुद करेंगे। इन फैक्ट इनवर्स मैपिंग इज, अब हमारे पास ये लीनियर भी था, बाउंडेड भी और बाइजेक्टिव भी हो गया, तो इसका जो इनवर्स है वो बाउंडेड हो गया। जो इनवर्स है जो पी था ग्राफ और टी से डोमेन में था, जो पी इनवर्स है वो डोमेन ऑफ टी से ग्राफ में है, कि मीन के जब भी पी इनवर्स इस एक्स पर अप्लाई होगा डोमेन ऑफ टी के एलिमेंट पर, वो हमें ग्राफ ऑफ टी का एलिमेंट देगा जो कि एक्स टी एक्स है। सिंस ग्राफ ऑफ टी एंड डोमेन ऑफ टी आर कंप्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट थे, वी कैन अप्लाई द बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। बाउंडेड इनवर्स थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है बाउंडेड इनवर्स थ्योरम मैंने पहले आपको बता दिया है, वो ये कहता है कि इनवर्स of any bijective bounded linear operator is bounded, we see that p inverse is bounded, ये p inverse bounded है। से अगर ये bounded है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट पर अगर हम कोई भी अगर ग्राफ का एलिमेंट है
उसका नॉर्म ले, वो लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एक्स नॉर्म आएगा फॉर सम बी, कोई भी स्केलर बी है, ऑल एंड ऑल एक्स जो है वो डोमेन ऑफ टी होंगे। जो भी एक्स डोमेन ऑफ टी होगा तो उस पर जो ग्राफ बनेगा उसका नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एक्स का उसी डोमेन ऑफ टी के एलिमेंट का नॉर्म होगा, क्योंकि ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। हैंस टी इज बाउंडेड बिकॉज ये जो टी एक्स है, हमें पता है जो ये टी एक्स होता है, जो भी इमेज होता है उसका नॉर्म हमेशा लेस देन और इक्वल टू इमेज का नॉर्म प्लस डोमेन जो एलिमेंट है जिसका ये इमेज है उसका नॉर्म उससे लेस देन होता है। ये वाला ये हमेशा ये लेस देन होगा इससे। तो इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, अब इस पर नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो हम पीछे पहले हमने अप्लाई की है कितनी दफ़ा, ये वाली। ये वाली अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ये जो ये चीज़ है ये अलग-अलग प्लस हो रहा है, तो ये अब क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर में एक्स टी एक्स उसका नॉर्म आ जाएगा विच इज़ लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एक्स का नॉर्म। ये तो है ना, ये बी इंटू एक्स का नॉर्म है, हमने देख लिया है। तो इसका मतलब ये सीधा ये जो टी एक्स है ये बी इंटू एक्स का नॉर्म हो गया, लेस देन हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी, जितने भी एक्स बिलोंग टू डी थे, डोमेन ऑफ टी थे उसके मुताबिक। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि ये जो टी एक्स है लेस देन बी इंटू एक्स आ गया, ये नॉर्म इसका इसके नॉर्म से बी इंटू लेस आ गया और इक्वल टू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी है ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, हमने प्रूव कर दिया। बस आपने यहाँ तक करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।